स्माइल, एक सेल्फी भी। भाई यही है वो जिसने मुझे पुणे में कुत्ता की तरह मारा था। ये तो कहीं मिला नहीं पर इसके दोस्त मिल गए, सारी खुदा उन पर निकाल दी। भाइयों की सोच कितनी मिलती है। ताली भाई, इसको छोड़ने का नहीं। तो मैं तो रस्सी खोल। जग्गू भाई, इस सुभाष पर तूने हाथ उठाने की जरूरत की? अब देख मैं तेरे और तेरे दोस्तों का क्या हश्र करता हूँ, बस देखता जा। एसीपी एसीपी हॉस्पिटल ले जाओ इसे, और ये पूरा स्कैम इसके सर पे डालो। आज मुंबई के बहुचर्चित आश्रय प्रोजेक्ट स्कैम ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस केस में बैंगलोर के अंडरवर्ल्ड डॉन जग्गू दादा का नाम सामने आया है। इस खुलासे से ये तो साबित हो गया है कि इस केस में अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है। केस के मुख्य आरोपी उदय नायक को एक फायरिंग में गोली लगने के बाद यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने जग्गू दादा को अरेस्ट कर लिया है। देखिए पुलिस कमिश्नर सुनील शिंदे की प्रेस रिलीज की एक झलक। आश्रय स्कैम में सत्यनारायण के साथ जग्गू दादा भी पार्टनर था। जग्गू दादा के अरेस्ट होने के बाद इस केस से संबंधित और कई नई जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें जग्गू से मिलना है, वरना हम मीडिया के पास चले जाएंगे। ये लड़की क्यों चिल्ला रही है? मुझे जग्गू से मिलना है। क्यों? सच्चाई बाहर लाने के लिए। कौन सी? उदय की। जग्गू ने खुद मुझे फोन करके बोला है कि उदय को उसने आपके हवाले किया है, और आपने मीडिया के सामने कुछ और ही बोला। मैं जानती हूँ आपसे मिले हुए। लड़की क्या लगती है तू उसकी? उसकी रखेल है क्या? इंस्पेक्टर बस करो इंस्पेक्टर। ये लड़की इस मामले में पड़ेगी तो पछताएगी। बात सुनो गौरी, जग्गू ने इस केस के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? उसने बताया था कि वो उदय को पुलिस के हवाले करने वाला है, लेकिन फिर ये सब हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। तेरे को और तेरे बाप को बचाने के चक्कर में मेरा बेटा चक्की पी सिंह काहे को मिली तू उससे। चंपा की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, कहीं जाके मर के नहीं। इसकी बाकी जाए। ये तुमने जग्गू की लाइफ खराब करने वाली वो नहीं, तू है। इंटरनेशनल डॉन बनाऊंगी, सबसे बड़ा गुंडा बनाऊंगी। अब देखो ये नौबत आ गई मेरे बेटे पे। आप उनको बताएं, सुभाष मुंबई का सबसे बड़ा डॉन है। वो जग्गू को अपना दुश्मन मानता है। दूसरों को बचाने के लिए जग्गू ने इल्जाम अपने सिर लिया और जेल चला गया। और अभी क्लाइमेक्स का टाइम हो गया है। अभी अपन सब लोग को मिलके हीरो को बचाने का है। प्रेम इज बैक। हाय गौरी। अरे वाह, हाथ पीले करने से पहले कपड़े पीले कर लिए। कम कम कम। अरे कितना घबरा क्यों रही हो? ये मेरे भाई हैं, भाई मुंबई का डॉन सुभाष। अगर मेरा भाई चाहता तो मुंबई की बड़ी से बड़े हीरोइन से लेकर मॉडल्स भी इससे शादी के लिए लाइन में लग जाती। उन्हें छोड़कर इसने किसे पसंद किया, यही देखने के लिए मैं यहाँ चला आया। शक्ति, गुड चॉइस। तेरे पसंद की दाद देता हूँ। थैंक्स भैया, इनका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए बड़े अच्छे लगते हैं। बेचारे तुम्हारे पापा यानी मेरे ससुर, बेचारे को जेल हो गई। लाइफ के अकाउंट में सिर्फ इज्जत कमाई थी, वो भी बैंकरप्ट। जो लोग उनके जबरे फैन बनते थे, आज वही लोग उनका नाम सुनते ही उन्हें बैन करने की बात करते हैं। और तुम्हारा पायरेटेड सुल्तान जग्गू बेचारा जेल में सड़ रहा है। बड़ा दुख हुआ। अगर मैं चाहूँ तो ये सब चुटकी बजाते सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे भाई से शादी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, अच्छे से सोचना। अगर हाँ बोलोगी तो तुम्हारा बाप और जग्गू दोनों ही जेल से छूट जाएंगे। जनता को उनका पैसा वापस मिल जाएगा और तुम्हारे बाप को उनकी खोई हुई इज्जत मिल जाएगी। हम इज्जतदार लोग हैं, अच्छी तरह सोच लो। चलता हूँ। शक्ति। गौरी डार्लिंग, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी गौरी। बाय। शादी के दिन कम है, थोड़ा वेट कम कर लेना। कोई भी ऑफिसर, मिनिस्टर, गवर्नर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं।
एक एडवोकेट तक ये केस ले नहीं रहा। यहाँ सिर्फ सुभाष ही भगवान और शैतान दोनों हैं। बहुत घमंड था इनके पावर पर, है? देख लिया? अब जाओ, पैर बढ़ो, गिड़गिड़ाओ सुभाष के सामने। जग्गू को बचाने के लिए अब मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैंने रास्ता निकाल लिया। ए, निकल जाए यहाँ से। थोड़ी देर शांत रहोगी? हाँ बताओ गौरी, क्या सोचा है तुमने? कौन सा रास्ता? सुभाष। सुभाष? पर वो जग्गू की मदद क्यों करेगा? क्योंकि मैंने उसके छोटे भाई शक्ति से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। मेरी मदद की कोशिश में आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। जब उस दिन आपने मुझे बताया कि जग्गू एक डॉन है तो मुझे लगा कि मैंने प्यार में बहुत बड़ा धोखा खाया है। मैंने जग्गू को बहुत बुरा भला कहा, उसे झूठा और धोखेबाज भी कहा। लेकिन जब मेरे बाबा पर इल्जाम लगा और वो अरेस्ट हो गए और जब लोग उन्हें चीटर कहने लगे तो सिर्फ जग्गू ने ही मेरी मदद की। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे गलत समझ के। जग्गू का जयदेव होना जरूर एक झूठ था, लेकिन उसका प्यार बिल्कुल भी झूठा नहीं था। प्यार? मम्मी जी। घबराओ मत चंपा, जग्गू तुम्हारा ही है। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद न मैं जग्गू की जिंदगी में आऊंगी न जग्गू मेरी जिंदगी में। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। जैसा कि आप चाहती थी, सिर्फ चंपा ही आपके घर की बहू बनेगी। जग्गू, ये तुम्हारी किस्मत नहीं थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा। दद्दू, इतना मायूस काहे को हो रहा है तू? नहीं जग्गू, अगर मैंने एक संस्कारी लड़की से ही शादी करने की शर्त न रखी होती तो तुम इस मुसीबत में न फंसते और ना ही इस जेल में सड़ रहे होते। बेटा, अगर तुम बेंगलोर में होते तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाता। भले ही कितना भी बड़ा केस हो, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाता। सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ रहा है। रो मत। उस एसीपी ने अपन को डबल क्रॉस किया था और तेरा पोता पकड़ा गया। अपन जिन लोगों की मदद करना चाहता था ना, तू देखना अपन को वही छुड़ाएंगे। अरे बोल